ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों या स्थानों से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। ये सामग्री केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कृपया विवेक से देखें। क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज के बारे में सुना है जो एक साधारण वस्तु के रूप में दिखाई दे, लेकिन उसके अंदर एक पूरी दुनिया समाई हो? अगर नहीं, तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक भूतिया आईने का राज सामने आता है। ये कहानी न केवल आपको डराने वाली है, बल्कि ये आपको सोचने पर भी मजबूर करेगी कि क्या हमारी दुनिया से परे कोई और दुनिया भी हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे परिवार की कहानी सुनाएंगे जिनकी जिंदगी एक रहस्यमयी और भूतिया आईने से बदल जाती है। ये आईना एक दरवाजा है जो किसी और दुनिया का मार्गदर्शन करता है। पर क्या होगा जब एक छोटी बच्ची इस आईने के जाल में फंस जाएगी? क्या वो उस दूसरी दुनिया से वापस आ पाएगी? क्या ये आईना सच में किसी और संसार से जुड़ा हुआ है? और क्या इसके अंदर कोई चमत्कारी शक्ति है? जानने के लिए इस डरावनी और रहस्यमयी कहानी को अंत तक देखिए। आखिरकार हमारी 50 सब्सक्राइबर्स की फैमिली पूरी हो चुकी है। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वादे के मुताबिक हम आपके लिए ये लंबी वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में जानिए उस भूतिया आईने का खौफनाक सच जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। तो देर किस बात की? वीडियो को पूरा देखें और अपने विचार जरूर साझा करें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली, शांतिवन हवेली, लोगों के बीच कई सालों से डर का कारण बनी हुई थी। यह हवेली 1800 के दशक में बनी थी और इसके बारे में अनगिनत अफवाहें फैली हुई थी। यहां के बारे में कहते थे कि यह हवेली कभी एक तांत्रिक रुद्रनाथ की थी जिसने इसे अपनी साधनाओं के लिए उपयोग किया था। रुद्रनाथ ने हवेली के भीतर एक विशेष आईने का निर्माण किया था जिसे वो एक दरवाजे की तरह इस्तेमाल करता था जो दूसरी दुनिया में खुलता था। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी। दीवारों पर जाले लगे थे, खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजों पर सड़ी गली लकड़ी की गंध फैली हुई थी। आसपास का इलाका भी जंगल से घिरा हुआ था और सन्नाटा हर जगह पसरा हुआ था। लेकिन अजय वर्मा, जो एक इतिहास प्रेमी और पुरानी चीजों का शौक रखने वाला था, ने इस हवेली को खरीदने का निर्णय लिया। अजय का मानना था कि ऐसी हवेलियां सिर्फ अफवाहों का शिकार होती हैं और ये एक शानदार घर बन सकता है। अजय ने अपनी पत्नी नैना और बेटी अन्वी के साथ हवेली में शिफ्ट कर लिया। उन्होंने हवेली के बारे में सुनी हुई कहानियों को नजरअंदाज करते हुए इसे नया जीवन देने का फैसला किया। अजय का सपना था कि वो इस पुरानी हवेली को फिर से नया रूप दे, लेकिन नैना और अन्वी को इस हवेली का माहौल डरावना महसूस हुआ। उनकी नजरें हर कोने में चौंक रही थी और उन्हें यह महसूस हो रहा था कि हवेली में कुछ तो रहस्य है। लेकिन अजय ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि यह सब केवल एक भ्रम है। जब वे हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचे तो वहां एक विशाल और भव्य आईना रखा हुआ था। यह आईना 8 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा था और उसकी चौखट पर अजीबोगरीब नक्काशी की गई थी। उस आईने को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसमें छुपा हुआ कोई गहरा रहस्य हो। अजय ने इसे एक ऐतिहासिक वस्तु माना और इसके बारे में कुछ और जानने की कोशिश की। ये आईना इस हवेली का एक हिस्सा है और हम इसे हटा नहीं सकते, अजय ने कहा। नैना को इस आईने से एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। जैसे ही वो आईने के पास पहुंची, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आईना उसे देख रहा हो और वो बर्फ की तरह ठंडी हो गई। मुझे ये आईना हटवाना चाहिए, उसने अजय से कहा। लेकिन अजय ने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा, यह पुरानी चीजों का हिस्सा है नैना, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। कई दिन गुजर गए और हवेली में कोई खास घटना नहीं हुई। लेकिन एक रात जब अजय काम कर रहा था और नैना अपने कमरे में सो रही थी, अन्वी ने एक अजीब घटना का अनुभव किया। वो रात के समय खेल रही थी और अचानक उसे लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने मुड़कर देखा
तो आईने में उसकी अपनी परछाई नहीं थी। उसकी जगह एक धुंधली आकृति खड़ी थी जो धीरे धीरे उसे घूर रही थी। अन्वी डर के मारे चिल्लाई, मम्मी, मुझे कोई देख रहा है। नैना दौड़ते हुए आईने के पास पहुंची और देखा कि अन्वी कांप रही थी। क्या हुआ बेटा? नैना ने पूछा। अन्वी ने डरते हुए कहा, आईने में कुछ था। वो मुझे देख रहा था और मुझे खींचने की कोशिश कर रहा था। नैना घबराई, लेकिन अजय ने इसे बच्चों का डर मानकर टाल दिया। तुम्हें गलतफहमी हुई है अन्वी, सब कुछ ठीक है। लेकिन अजय की बातें अब नैना को भी नहीं समझ आ रही थी। अगले दिन नैना ने अजय से कहा, ये आईना हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकता है, इसे यहां से हटा दो। लेकिन अजय ने इसे फिर से नकारते हुए कहा, तुम बहुत सोचती हो नैना, ये कोई सामान्य आईना है। इसके बाद अन्वी की अजीब हरकतें और बढ़ने लगी। एक दिन नैना ने देखा कि अन्वी रात के समय बिना किसी वजह के आईने के पास खड़ी थी। उसकी आंखें जैसे हसरत से आईने में खो गई थी। अन्वी, तुम क्या कर रही हो? नैना ने गुस्से में पूछा, लेकिन अन्वी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें जैसे किसी और ही दुनिया में खो गई थी। दिनों दिन हवेली में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। एक रात जब अजय काम कर रहा था और नैना अपने कमरे में सो रही थी, अचानक पूरे घर में एक विचित्र सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज जैसे किसी खौफनाक जगह से आ रही हो। नैना ने घबराकर अजय को आवाज दी, लेकिन जब तक वो आया, आवाज बंद हो चुकी थी। नैना ने महसूस किया कि इस दौरान आईने के पास सफेद धुआं सा कुछ निकल रहा था। एक ठंडी हवा का झोंका आया और आईने के सामने जैसे एक धुंधला सा दृश्य बन गया। नैना का दिल धड़कने लगा। उसने जल्दी से अजय को बुलाया, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा, वो दृश्य गायब हो चुका था। अजय ने नैना को ढाढ़स देते हुए कहा, ये कुछ नहीं है, बस तुम्हारा वहम है। लेकिन नैना को अब यकीन हो चुका था कि आईने में कुछ तो गड़बड़ है। उसने कई बार आईने को गौर से देखा और महसूस किया कि उसमें एक रहस्यमय ताकत छुपी हुई है जो हवेली और उसके परिवार को किसी बुरे भविष्य की ओर खींच रही है। रात का सन्नाटा हवेली में गहरा चुका था। अजय और नैना अपने अपने कमरे में आराम से बैठे थे, लेकिन उनकी शांति जल्द ही एक खौफनाक घटना से टूटने वाली थी। उस रात के बाद से हवेली में कुछ और अजीब घटनाएं होने लगी थी, जिन्हें नकारा करना अब मुश्किल हो रहा था। कुछ अजीब सी आवाजें, खामोश रात में अचानक से चलने वाली हवा और सबसे महत्वपूर्ण, अन्वी की रहस्यमयी चुप्पी। एक रात जब नैना अपनी बेटी अन्वी को सोते हुए देख रही थी, तो अचानक अन्वी बिस्तर से उठी। वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। नैना को पहले तो लगा कि शायद अन्वी पेशाब करने गई है, लेकिन जब कुछ समय बाद भी वो वापस नहीं आई, तो नैना की घबराहट बढ़ने लगी। नैना ने अजय को जगाया। अजय, अन्वी कहाँ है? अजय ने तुरंत कमरे से बाहर निकलकर हर जगह उसे ढूंढना शुरू किया। हवेली के हर कमरे और हर कोने में अन्वी को ढूंढने के बाद वे दोनों मुख्य कक्ष की ओर बढ़े, और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उनकी आंखें विस्मय और डर से फैल गई। अन्वी मुख्य कमरे में खड़ी थी, लेकिन वो बिल्कुल चुप थी और उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वो एकदम शांत थी। उसकी आंखें आईने में गड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर एक खालीपन था, जैसे वो किसी और दुनिया में खो गई हो। अन्वी, नैना ने हड़बड़ी से उसे पुकारा, लेकिन अन्वी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आईने में देखे जा रही थी, जैसे वो किसी से संवाद कर रही हो। अजय की पेशानी पर पसीना आ गया। वो जानता था कि इस हवेली में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अब यह विश्वास भी मजबूत होने लगा कि आईने में कुछ असाधारण शक्ति छिपी हुई है। अन्वी, मम्मी तुम्हारे पास है, वापस आओ, नैना ने डरते हुए कहा। लेकिन अन्वी जैसे एक गहरी नींद में थी। उसकी आंखों से कोई भावनाएं नहीं आ रही थी। अचानक आईने के सामने से एक हल्की सी धुआं निकलने लगी। यह धुआं पहले धीमा था,
लेकिन धीरे धीरे बढ़ने लगा। नैना और अजय दोनों ही सकते में थे। जैसे ही ये धुआं बढ़ा, उन्होंने महसूस किया कि आईने से एक हल्की सी आवाज आ रही थी, मुझे बाहर निकालो। क्या हो रहा है? अजय ने कांपते हुए पूछा। और इस बार जैसे ही उन्होंने आईने के पास हाथ बढ़ाया, एक तेज आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। अजय की धड़कन तेज हो गई और उस क्षण में आईने के सामने अचानक एक चमकदार लकीर उभर आई, जो सीधे आईने के भीतर जाने वाली थी। और फिर जैसे किसी छायामान का रूप ले अन्वी आईने के अंदर समा गई। अन्वी, नैना चीखी, लेकिन अब वो आईने के अंदर गायब हो चुकी थी। अजय और नैना दोनों की सांसें थम गई। इस अजीब घटना ने उनका दिल दहला दिया था। नैना हड़बड़ी से आईने के पास दौड़ी, लेकिन आईना अब बिल्कुल शांत था। कोई धुआं नहीं, कोई आवाज नहीं, बस वो खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अजय और नैना ने एक दूसरे की आंखों में देखा। वे दोनों समझ गए थे कि ये मामला अब हल नहीं होने वाला। उनका बच्चा एक अजीब और डरावनी जगह में फंस चुका था, और हवेली के इतिहास के बारे में जितनी अफवाहें थी, अब वे सच लगने लगी थी। अजय ने हवेली के पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया, ये उम्मीद करते हुए कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा सुराग मिलेगा जो उन्हें अन्वी को बचाने में मदद कर सके। कई घंटों की खोज के बाद अजय ने एक पुरानी किताब को खोला, जिसमें हवेली और उसके पूर्व मालिक रुद्रनाथ के बारे में विस्तार से लिखा था। किताब में यह उल्लेख था कि रुद्रनाथ ने इस हवेली को एक साधना स्थल के रूप में चुना था, और उसने यहां पर एक विशेष आईने का निर्माण किया था। यह आईना एक ऐसा दरवाजा था जो अन्य दुनिया में खुलता था। कहा जाता था कि रुद्रनाथ ने इस आईने के माध्यम से एक अलौकिक दुनिया की खोज की थी, जहां उसने अपनी आत्मा को उस दुनिया में शरण देने का प्रयास किया। अजय ने पढ़ा, यह आईना एक जीवित दरवाजा था जिसे रुद्रनाथ ने अपनी साधना के दौरान तैयार किया। इसके माध्यम से वो दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया था। वो कभी वापस नहीं लौटा, और अब इस आईने में उसका आत्मा बसी हुई थी। अजय के मुंह से एक सर्द सांस निकली। उसे अब समझ में आ गया था कि आईने के माध्यम से अन्वी उस दूसरी दुनिया में चली गई थी, और उसे वापस लाने का एक ही तरीका था आईने को तोड़ना। लेकिन यह आसान नहीं था। आईना सिर्फ एक साधारण चीज नहीं था, यह एक बहुत बड़ी शक्ति का वाहक था। अजय ने नैना से कहा, हमें इस आईने को तोड़ना होगा ताकि अन्वी वापस आ सके। नैना के चेहरे पर चिंता और भय था, लेकिन उसने अजय का साथ देने का फैसला किया। मैं तुम्हारे साथ हूं अजय, उसने कहा, हम अन्वी को वापस लाएंगे। अगली रात अजय और नैना ने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए आईने की ओर कदम बढ़ाया। वे दोनों जानते थे कि इस आईने को तोड़ने के लिए उन्हें बहुत ताकत की जरूरत होगी। जैसे ही वे आईने के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। आईने से एक डरावनी, गहरी आवाज सुनाई दी, तुम मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन अजय और नैना ने एक दूसरे की आंखों में देखा और अपने इरादे को और मजबूत किया। उन्होंने मिलकर आईने को तोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने उसे धक्का दिया, आईने में एक जबरदस्त शोर हुआ और अचानक आईना टूटकर चूर चूर हो गया। तभी आईने के अंदर से एक तेज रोशनी बाहर आई और उसमें से रुद्रनाथ की आत्मा और अन्वी दोनों बाहर आए। रुद्रनाथ की आत्मा अब शांत हो चुकी थी, और अन्वी को उसके पास खड़ा देखकर अजय और नैना दोनों की आंखों में राहत के आंसू थे। अन्वी पूरी तरह से सामान्य हो चुकी थी और उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वो अब खुश थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अजय और नैना ने एक दूसरे को गले लगाते हुए कहा, हमने इसे कर दिखाया। अब हवेली की अंधेरी आत्मा खत्म हो चुकी थी और एक नई शुरुआत हो रही थी। रुद्रनाथ की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और अन्वी सुरक्षित थी। लेकिन क्या आईने में अभी भी कोई राज छिपा था?
क्या वह सच में पूरी तरह से नष्ट हो चुका था? यह सवाल हमेशा के लिए अनुत्तरित रहा और हवेली के इतिहास का रहस्य हमेशा के लिए जुड़ा रहा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। मैं कोशिश कर रहा हूं और मेहनत कर रहा हूं आपके लिए और भी बड़ी और दिलचस्प कहानियां लाने की। आपके सपोर्ट से ही ये मुमकिन होगा। तो अपना प्यार और समर्थन दिखाइए। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।